नमस्कार, गुड्डे की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स के डिज़ाइन का एक और वीडियो लाई हूँ। इस सॉक्स को मैंने 5 नंबर के लिए बनाया है। ये सॉक्स बनानी बहुत आसान है। केवल सीधे और उल्टे फंदों का प्रयोग करके मैंने अपनी सॉक्स को कंप्लीट किया है। सॉक्स मैंने यहाँ से बिल्कुल सिंपल फंदे डालते हुए बनाई है। यहाँ से और इधर दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए इसके बाद जो मैंने इसका सोल बनाया है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। सोल की शेप दोनों शूज में बिल्कुल एक जैसे आई है। आखिर में मैंने यहाँ पर इसकी एड़ी की शेप दी है। इस सॉक्स को बनाने में जो वूल लगी है वो टोटल वूल 41 ग्राम लगी है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी एक सॉक्स बिल्कुल कंप्लीट कर रखी है। एक सॉक्स में पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। सॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वर्धमान की निटिंग यार्न ली है और इसका शेड नंबर है ZZM003 और सॉक्स बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 55 स्टिचेस बनाने के बाद 4 रो बिल्कुल सीधी सीधी बनाई है। पहला और आखिरी फंदा बुनते हुए 8 रो कंप्लीट करी है। 8 रो में 4 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4। उसके बाद मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। 2 मार्कर 26 फंदे एक तरफ हैं, 26 फंदे एक तरफ हैं। बीच में मेरे पास 3 फंदे हैं। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम अपने फर्स्ट मार्कर तक और आखिर में 2 फंदे सीधे ही आने चाहिए अपना बनाएंगे। और इसको मैं अपनी 11 नंबर की सिलाई पर ही मैंने फंदे डाले हैं और 11 नंबर की सिलाई पर ही मैं इसे बना रही हूँ। यहाँ से 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले मैं अपने फर्स्ट मार्कर तक 26 फंदों को बना लूं। छब्बीस फंदे बनाने के साथ 2 फंदे सीधे हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर हम एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक जाली डाल के फिर हम आगे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। आखिर में मेरे पास 2 फंदे सीधे ही आने चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने 4 फंदे बढ़ाए हैं। 1 2 3 4। हर बार जब भी हम फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे हमेशा 4 फंदे बढ़ेंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। आखिर में मेरे पास 2 फंदे सीधे। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से जब भी हम शुरू करेंगे 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम फर्स्ट मार्कर तक बनाएंगे तो हमारे 2 फंदे उल्टे ही आएंगे। आखिर के 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और आगे के हम सारे के सारे फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। ये जो हमने जाली डाली थी इन्हें भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे।
इसके बाद अब हम अपने 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी भी यहीं तक आएंगे। फिर हम इसके बीच के हिस्से को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर अपनी पहले एक जाली डालेंगे और इस बार गिनकर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 3 फंदे सीधे। 1 2 3। एक जाली डालेंगे और अपने इधर के बॉर्डर को बनाना शुरू कर देंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। इस बार भी हमने सेंटर में 4 फंदे बढ़ाए हैं। 1 2 3 4। पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूं और वापसी भी यहां तक बना लूं, फिर हम इसके बीच के हिस्से को बनाएंगे। आखिर के 2 फंदे उल्टे बनाने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर रॉन्ग साइड से हम हमेशा ही 2 मार्कर के बीच में जितने फंदे होंगे उन सभी को हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। हर बार रॉन्ग साइड से इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाना है। अब इसके ऊपर पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी भी यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बीच के हिस्से को आगे बनाएंगे। यहाँ पर हम तीसरी बार अपनी जाली डाल रहे हैं। बिल्कुल सेम मेथड से मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर एक जाली, इस बार हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और फिर से एक जाली डालते हुए हम अपने इस डिजाइन को लगातार आगे बनाएंगे। पहली बार हमारे पास सेंटर में एक फंदा था, दूसरी बार 3 फंदे हो गए, तीसरी बार 5 फंदे हो गए। हर बार 2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे। एक साइड में 2 और दूसरी साइड में भी 2, टोटल फंदे 4 बढ़ेंगे एक बार सीधी साइड से रो बनाने पर। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने यहाँ पर 11 बार जाली डालेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब हम 11 बार जाली डालेंगे तो हमारे पास 44 फंदे 44 स्टिचेस और बढ़ जाएंगे। टोटल स्टिचेस मेरे पास यहाँ पर 99 बन जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 11 बार जाली डालकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी जाली 11 बार बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके ऊपर हम 4 सिलाई, ये वाली 4 सिलाई हम बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। हमें ना तो कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा कम करना है। सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं 4 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस बार हमको यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 4 सिलाई सीधी बनाएंगे। और इस समय मेरे पास सिलाई में
99 स्टिचेस हैं। 4 रो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। 4 रो कंप्लीट करने के साथ मैंने यहाँ पर 2 मार्कर लगाए हैं। 44 फंदे इधर हैं, 44 फंदे इधर हैं, बीच में मेरे पास 11 फंदे हैं। टोटल फंदे मेरे पास इस समय 99 हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए, बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपने इस मार्कर तक बनाएंगे। इसके बाद हमारा डिजाइन केवल बीच के 11 फंदों का रह जाएगा। इसके बाद हम अपनी बूट की इस चीज को बनाएंगे। ये 11 फंदों से बनाई है हमने। मार्कर, फर्स्ट मार्कर तक हमने यहाँ पर 44 फंदे सीधे बना लिए हैं। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे दोनों तरफ से सीधा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फंदा छोड़कर 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाने के बाद मैं यहां से इस मार्कर को निकाल दूंगी और अपनी सिलाई पर इस फंदे को फिर से ले लूंगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 11वां फंदा और इस सिलाई का हमारा पहला फंदा, दोनों का इकट्ठा एक फंदा बना लूंगी। यहाँ के फंदे हमारे 11 हो गए, इस तरफ के फंदे मेरे पास 43 हो गए। साइड चेंज करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और गिनकर 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे सीधे बनाने के बाद हम इस सिलाई से भी अपने मार्कर को निकाल देंगे और इसी फंदे को फिर से हम अपनी सिलाई पर लेकर इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बीच के फंदे 11 हैं। अब मेरे पास इस तरफ भी सिलाई पर 43 फंदे हो गए। अब हम अपने आगे सिलाई को बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे और गिनकर 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद इन 11 फंदों का ये जो हमारा आखिरी फंदा है और इस तरफ का जो पहला फंदा है, दोनों फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। हर बार एक सिलाई डालने से हमारे पास यहाँ पर सिलाई से एक फंदा कम होता चला जाएगा। अब मेरे पास सिलाई पर, इस सिलाई पर 42 फंदे हैं। अब मैं रॉन्ग साइड से बना रही हूँ। पहला फंदा हमने उल्टा उतार लिया और गिनकर 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद इस तरफ का पहला 11वां फंदा और इस तरफ का पहला फंदा, दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। सेंटर के फंदे मेरे 11 हो गए, इस तरफ के फंदे मेरे पास 42 हो गए। साइड चेंज करके
बिल्कुल सेम मेथड रिपीट करेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरफ का मेरा यहाँ पर 11वां फंदा और इस सिलाई का मेरे पास यहाँ पर पहला फंदा। दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और अब मेरे पास यहाँ पर सिलाई पर 41 फंदे रह गए। अब मैं रॉन्ग साइड से बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतार कर 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के बाद ये मेरा 11वां फंदा और इस सिलाई का ये मेरा पहला फंदा। दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। अब मेरे पास इस सिलाई पर भी 41 फंदे रह गए हैं। 3 फंदे इधर से 3 बार इधर से बना लिया है, 3 बार इधर से बना लिया है। और इसी तरह से बनाते हुए हम तब तक बनाएंगे जब तक मेरे पास यहाँ पर दोनों साइड से 6 फंदे नहीं रह जाते। 2 4 6 इसी तरह ही हम एक मार्कर इस तरफ लगा लेंगे। 6 फंदे रहने तक मेरे को इसी तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा कम करना है। तो पहले मैं ये अपना बीच का डिजाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने दोनों साइड से 6 फंदे रहने तक दोनों तरफ के अपने इन फंदों को कम बंद कर लिया है। और हमारा जो बीच का हिस्सा बूट का सोल बनकर आया है वो इस तरीके का बनकर आया है। और ये अब हम अपने शूज़ की सीधी साइड पर है। सीधी साइड से अब हम अपने बूट की इस एड़ी को बनाएंगे। एड़ी बनाने के लिए यहाँ से हम 10 रो जिस तरीके से बनाएंगे वो आपको बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनानी है। इधर का एक फंदा और इधर का एक फंदा हम जैसे अब तक दोनों साइड से कम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब जब भी हम सीधी साइड से बनाएंगे हम अपने पहले फंदे को छोड़कर इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे और आखिर के एक फंदे को छोड़कर इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। हर बार सीधी साइड से हमारे 11 में से 2 फंदे लगातार कम होते चले जाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतार रहे हैं और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और आखिर के 3 फंदे रहने तक 5 फंदे सीधे गिनकर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा कर लेंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा जैसे हम अब तक करते आए हैं। अब सेंटर के फंदे मेरे पास 9 रह गए। 3 3 6 3 9। रॉन्ग साइड हम पहले की तरह ही बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करके इस पर सेंटर के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। दोनों तरफ 5 फंदे रह गए। सेंटर में फंदे 7 हैं। अब हम फिर से सीधी साइड से बना रहे हैं।
पहला फंदा छोड़कर दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, आखिर का एक फंदा छोड़कर दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा सीधा बना लेंगे। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। ये फंदा हमारा पहले की तरह ही दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। तो इधर मेरे पास 4 फंदे रह गए। रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। धागा पीछे ले जाकर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब मेरे पास दोनों तरफ 4-4 फंदे हैं और सेंटर में मेरे पास 7 फंदे हैं, 2 4 6 और 1 7। अब मैं फिर से सीधी साइड से बना रही हूं। पहला फंदा बिना बुने उतार कर दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा सीधा और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और इन दो फंदों से पहले की तरह ही हम एक फंदा बनाएंगे। इस बार मेरे पास सेंटर में फंदे 5 रह गए हैं। इधर भी 3 फंदे हैं। जब मैं वापसी आऊंगी तो इधर भी 3 फंदे रह जाएंगे। सेंटर के 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब मेरे पास दोनों तरफ 3-3 फंदे हो गए। अब मैं फिर से सीधी साइड से बना रही हूं। एक फंदा बिना बुने उतार कर इस बार हम इन तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। पहले की तरह ही वापसी सेम मेथड। पहला फंदा अपने मेथड से उतारकर सेंटर का एक फंदा सीधा और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब मेरे पास सेंटर के फंदे 3 हैं और साइड में 2-2 फंदे हैं। इन्हें हम कैसे बनाएंगे? पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा सीधा बना लिया। इस बार हम इन तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इधर के 2 फंदे और सेंटर का एक फंदा लेकर अब हम इस साइड से एक फंदा हमारा सेंटर का और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। इस तरफ भी हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। अब हम यहां से धागे को काट देंगे। ये जो हमने लूप खींचा है इसी को ही हम काट देंगे और धागे को खींच देंगे। आप देख सकते हैं एड़ी की शेप बिल्कुल एक सार बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई शुरू करने से पहले जितने भी हमारे पास धागे लटक रहे हैं इन सबको पहले हम अंदर करेंगे, फिर हम इस बूट की सिलाई शुरू करेंगे। बूट की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने बूट की सीधी साइड, ये हमारे बूट की सीधी साइड है, इसको हम पहले आपस में यहाँ से पक्का कर लेंगे।
पक्का करने के बाद हम अपने बूट की सीधी साइड को बाहर करेंगे। सीधी साइड को बाहर करने के बाद बड़े सिंपल तरीके से बूट की सिलाई करेंगे। 2 धागे हम इधर से लेंगे और 2 धागे हम इधर से लेते हुए अपनी सारी इतनी से बूट की सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी पूरी सिलाई करती है। बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैं अब आपको पैर में डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और दोनों बूट की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।